भारत का बजट 2026 शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में नई योजनाओं का ऐलान। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार अपना नया बजट पेश कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इस बार बजट भाषण 85 मिनट लंबा रहा है, जिसमें उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, आयकर और नई योजनाओं के बारे में विस्तार से घोषणा की है। खास बात यह है कि इस मौके पर आज रविवार को भी शेयर बाजार खुले हुए हैं, ताकि बजट की नीतिगत घोषणाओं पर बाजार तुरंत प्रतिक्रिया दे सके। बजट 2026 में वित्त मंत्री ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं और सुधारों का ऐलान किया है। दिव्यांगों के लिए दिव्यांग जन कौशल योजना और दिव्यांग सहारा योजना शुरू की जाएगी। मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए रांची में नेशनल मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट का प्रस्ताव रखा गया और पर्यटन और सांस्कृतिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बुद्धा सर्किट विकसित किया जाएगा। खेल क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए खेलो इंडिया मिशन को और मजबूत किया जाएगा। आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए 3 नए अखिल भारतीय संस्थानों की स्थापना भी की जाएगी। पशुपालन और कृषि क्षेत्र में सहायता के लिए वेटरनिटी कॉलेज और साथ ही लैब के लिए भी पूंजी सब्सिडी दी जाएगी। वित्तीय नीतियों में राज्य को सहयोग देने के लिए 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें मंजूरी की गई हैं और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वाहन उद्योग पर भी असर पड़ा है। बजट में खासतौर पर मोटर वाहन और इलेक्ट्रॉनिक वाहन ईवी निर्माताओं के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। अब बैटरी बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामान्य समय पर सामान में कस्टम ड्यूटी में छूट मिलेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि लिथियम ऑयल और साथ ही सेल बनाने वाली मशीनों और पूंजीपति सामान पर छूट अब बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में भी लागू होगी। लिथियम ऑयल सेल क्या है, आपको बता दें, ये तकनीकी आधुनिक इलेक्ट्रिक वाहनों की मुख्य बैटरी तकनीकी है। इसका फायदा यह है कि हल्की होती है और ऊर्जा अधिक स्टोर करती है। शेयर बाजार पर क्या असर पड़ा है, आपको बता दें, बजट की अहमियत को देखते हुए 1 फरवरी को विशेष लाइव ट्रेडिंग सत्र रखा गया था। एनएसई और बीएसई ने कहा कि निवेशकों को बजट की घोषणाओं पर तुरंत प्रतिक्रिया देने का मौका देना जरूरी है। स्वतंत्र भारत में केवल एक बार 28 फरवरी 1999 को रविवार को शेयर बाजार खुला था। प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया इस मामले पर आई है। जी हां, आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट पर कहा, आज का बजट तो ऐतिहासिक है। इसमें देश की नारी शक्ति का सशक्त प्रतिबिंब झलकता है। महिला वित्त मंत्री ने लगातार 9वीं बार देश का बजट पेश किया है। नया रिकॉर्ड बनाकर ये बजट युवाओं रोजगार सृजन के लिए अपार अवसर का मार्ग प्रशस्त करता है। और पीएम मोदी ने आगे कहा कि बजट 2026 विकसित भारत की ऊंची उड़ान का मजबूत आधार माना जा रहा है और साथ ही ऑरेंज इकोनॉमी के माध्यम से युवाओं के लिए अवसरों के नए दस्तावेज खुलेंगे। बजट 2026 ने शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, इलेक्ट्रॉनिक उद्यान, वाहन उद्यान, पर्यटन, आयुर्वेद और दिव्यांगों के लिए नई योजनाओं का समावेश किया है। ये बजट न केवल वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करता है, बल्कि 2047 के विकसित भारत की नींव को भी मजबूत करता है। इस बजट के जरिए सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि समान अवसर, प्रौद्योगिकी और नवाचार के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। चाहे युवा रोजगार की तलाश कर रहे हो, निवेशक बाजार में कदम रख रहे हो या देश के सामाजिक आर्थिक विकास की दिशा देख रहे हो, बजट 2026 सभी के लिए सकारात्मक और अवसरों से भरा संदेश लेकर आया है। यही है हमारी रिपोर्ट। मैं थी आपके साथ पलक शर्मा। जानकारी रोचक लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं थी आपके साथ पलक शर्मा। हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।